नेपाल में राजनीतिक संकट बना हुआ है। वहीं चीन भी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में हुए बंटवारे के बाद सक्रिय हो गया है। नेपाल की अपनी राजनीति में अपनी पकड़ बनाने और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में बने हुए बंटवारे के असर को कम करने के लिए चीन अपना एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेज रहा है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। नेपाल की सियासत लगातार हिचकोले खा रही है। संसद के भंग होने के बाद अब नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में आर पार की जंग तेज हो गई है। बता दें, नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बंट गई है, जिसमें एक हिस्सा ओली समर्थक है तो दूसरा हिस्सा प्रचंड समर्थक है। इस बंटवारे में नेपाल में तो राजनीतिक संकट बना हुआ है, लेकिन चीन भी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में हुए बंटवारे के बाद सक्रिय हो गया है। नेपाल की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में हुए बंटवारे के असर को कम करने के लिए चीन अपना एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेज रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे वरिष्ठ वाइस मिनिस्टर प्रतिनिधिमंडल के साथ काठमांडू पहुंच रहे हैं। यहाँ उनका एकमात्र उद्देश्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में हो चुके बंटवारे को फिर से बदलने का प्रयास करना है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा संसद भंग करने के फैसले के बाद चीन द्वारा बनाई गई इस पार्टी में भी बंटवारा हो चुका है और अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद बंटवारे की औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। यह चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। एक तो उसकी बनाई गई पार्टी में टूट हो गई और नेपाल की सत्ता पर उसकी पकड़ भी ढीली पड़ गई है। इस पूरे प्रकरण में ओली को दोषी मानते हुए चीन की यह रणनीति है कि वह ओली को सत्ता से बेदखल करे और प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाए, ताकि ओली खेमे में रहे नेता प्रचंड की तरफ आ जाएं और ओली बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएं। चीन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के लिए प्रचंड, माधव नेपाल सहित करीब दर्जन भर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात होनी तय है। इसी तरह माओवादी कोटे से उपराष्ट्रपति बने नंद किशोर पुन, प्रचंड कोटे से ही स्पीकर बने अग्नि प्रसाद सापकोटा, पूर्व स्पीकर कृष्ण बहादुर मेहरा और संसद विघटन का विरोध करते हुए ओली की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले 7 मंत्रियों से भी मुलाकात तय की गई है। बता दें, पिछले 24 घंटे के अंदर ही काठमांडू स्थित चीनी राजदूत हो यांकी ने प्रचंड से 3 बार मुलाकात कर ली है। किसी भी हालत में संसद पुनर्स्थापित करने और प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दौड़ धूप कर रहे यांकी ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम सहित कई नेताओं से मुलाकात कर अपना इरादा बता दिया है। हालांकि नेपाल की प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ओली के द्वारा उठाए गए असंवैधानिक कदम के खिलाफ जरूर है, लेकिन ताज़ा जनादेश लेने के लिए चुनाव में जाने से पीछे नहीं हटेगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने चीन के चंगुल में नहीं फंसने का संकेत दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।